दयालो दयालो दयाल त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परमनिधानम् वेतासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वनन्तरूपम्। परम दयाल परम प्रेममय मोर जीवन स्वामी श्री श्री ठाकुर परम आराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव समस्त रातुल चरण रे अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करुछि। प्रातः काल रे कोरुआ सत्संग विहार अनुकूल्य टीम मातृकार संयोजन रे अमृत सागर कार्यक्रम परिचालक महोदय तत्सहित ऑनलाइन माध्यम रे जोड़ी होइथिबा श्री ठाकुर पुतपांजाधारी कर्मीवृंद साधु सज्जन मंडली गुरुभ्राता मंडली मातृमंडली छोट छोट पिला माने समस्त निकटरे अंतर गभीरतम प्रदेश श्रद्धा प्रणाम आनंदित जय गुरु ज्ञापन करुछि। टीम मातृका अमृत सागर कार्यक्रम आज होची 133तम दिवस। प्रतिदिन भली आमे आलोचना प्रसंगर गोटे तारीख को निर्धारित करूँ तन्मध्य जो कथामृत को प्रिय परम भक्तगण मध्य से दिवस पान कराउथली से कथा गुड़ी को जड़े जड़े भक्त को आम आमंत्रित कर आणु। आज मध्य से प्रसंग को नहीं जहा से मो मथारे गुंथि देवे जहा मो कंठरे कुहाइबे से कथा को यत्किंचित तोड़ी धरिया पई चेष्टा करिवे। आज 24/2/2022 गुरुवार से दिवसटी थिला मार्गशीर मास 26 गुरुवार 1348 साल 11/12/1941 मसीहार घटना। सही दिवस रे प्रिय परम जो कथा गुड़ी को उपस्थापन करथिले या तो समुद्र तुल्य तन्मध्यरु मुठाए पानी जेमती आमे आंजुळे आणु चेष्टा करुची तन्मध्यरु किछि अंश आपण मानक उपस्थापन करबी। सब तो संभव नुहे किछि अंश उपस्थापन करिया पई चेष्टा करबी। तन्मध्यरे उपलब्धि करिछि प्रत्येकଙ୍କ जीवन रे स्वप्न भितरे आमर निरुद्ध ग्रंथि गुड़िकर आत्मप्रकाश एवं सेगुड़िकर किभली निरसन एवं समाधान उपाय कौन ए संबंध में परम दयाल श्री ठाकुर भक्तगण को बुझाउछंती। से संपर्क को नहीं किभली प्रत्येक जीवन नाम ध्यान परायण हेबो एवं चलचंचल मन को स्थिर करिवो यार उपाय गुड़िक कौन ए प्रसंग गुड़िक आलोचना हेछि। ए दुईटी प्रसंग को आधार करी आज आलोचना प्रसंगर विषय वस्तु अर्थात नाम ध्यान परायण हवा पे हेले तार उपाय गुड़िक कौन ताहा ठाकुर स्पष्ट भाव सुंदर सहज सरल भाव आलोचना करिसेंती। आमर मस्तिष्कटा हला चित्रगुप्तर पंजिका जहा शरीरर सबुठारु चलचंचल अंग तार प्रत्येक पृष्ठारे अनंत जीवनर इतिहास गुड़िक लेखा हुई रही। जो माने प्रतिदिन नाम ध्यान परायण अर्थात ये नाम ध्यान साहाय्य मस्तिष्कर कोष गुड़ी को जदि उपयुक्त भाव जाग्रत करी तोला जाए तेबे पूर्व जीवनर अनेक स्मृति ये भावभूमि रे थाए जा फल सेगुड़िक स्वप्न आकार आमको देखा जाए। आमे जो इच्छा जो चिंता जो कल्पना जो स्मृति मानस पटरे आसे ताहा मस्तिष्क रे छाप होई रहे एवं परवर्ती समय रे या स्वप्न आकार आमे ताकू देख आमर बहु अपूर्ण इच्छा मध्य स्वप्न भीतर आसे जहा आम मानक तृप्तिर एक संधान
आड़ को नहीं जाए एवं चारिआडू गोटे होई आसी चिंता माफिक नाना प्रकार हाजर हो जाए। तेणु ये जीवन जो अभिज्ञता आम मान को श्री ठाकुर देइछंती ए अभिज्ञता मध्यरे नथिबा एपरि केतक जिनिस मध्य आम स्वप्न रे आसे। तेबे श्री ठाकुर कहउछंती स्वप्न रे जे केवल अतीत को देखा जाए ता नुहे, भविष्य को मत जणा होई। आमे माने आम जीवन रे ए मस्तिष्क साहाय्य रे भविष्य को मत जानी परिबा। यह होची एक ट्यूनिंग रो विषय। जे माने ए मस्तिष्क को तांको सहित ट्यून करन, तांको सहित युक्त करन, जहा आमे आखि रे देखिउ ना, काने रे सुनी ना, आउ इंद्रिय माध्यम रे बोध करी ना, आमे भाबू से गुडी को नाही ता नुहे। आम इंद्रिय गुड़िकर शक्ति गुड़िक सीमाबद्ध सीमित, किंतु ए इंद्रिय एवं मस्तिष्कर शक्ति को अनुशीलन साहाय्य तांकर अनुशासन मध्य देई अशेष भाव रे वृद्धि करि दिया जाई पारे। जेतेबेले आमर अनुभूतिर राज्य खूब विस्तारित हुए, ठाकुर कहउचंती तांकु अनुशीलन भीतर दे आमर अनुभूतिर राज्य जो विस्तारित हुए, सेथि पई एक तपस्यार आवश्यकता हुए। प्रतिटी जीवन एक तपस्यामय होबा उचित। तपस्या माने ठाकुर कहउचंती कोनोसी जिनिस संपन्न करबा को चेष्टा कर, टू बिस्टो एफर्ट्स टू परफॉर्म समथिंग। आमे जे कोनोसी जिनिस को जदी पाइबा पई इच्छा करिबा ता सहित लागी रहिबा निष्ठापर भावरे। अर्थात ठाकुर कहउचंती तप माने सेई पथरे, जे पथरे हमकु प्रिय परम देखैचंती, सेई पथरे अनेक बाधा विघ्न आसीबो। से बाधा विघ्न को अतिक्रम करने को जाई आम मानकर जो प्रचेष्टा, ए प्रचेष्टा फल रे आमर मस्तिष्क एक ताप सृष्टि हुए। प्रत्येकटी मनुष्यर शरीर को कठोपनिषद रे वर्णना करा जायछि, आत्मानं रतिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहम एवच। आज्ञा आमर जीवनर रथ रे आत्मा होची तार मुख्य नायक अर्थात रथी। सारथी किए? तार मस्तिष्क अर्थात बुद्धि। ए आत्मा रूपक रथी रे सारथी हैला तार बुद्धि, आउ तार लगाम हैला तार मन रूपक घोड़ा अर्थात इंद्रिय। एवं तार चलापथटा होची विषयार पथ। ए मनुष्य सबुबले विषयार पथरे अग्रसर हुए। से क्षेत्र रे आपण मान लक्ष्य करूथिबा जेतबेले घोड़ाटी अग्रसर हुए से सबुबले चलचंचल हुए। सेमती मनर घोड़ा अत्यंत चलचंचल, एटा ही स्वाभाविक कथा। किंतु आमे जदि प्रत्येक लगाम धरीचे कि नहीं ये भावना आम भीतर आसे, ताहले आमे चलचंचल घोड़ा को आयत्त करि पारि। प्रत्येक को आमको वर्तमान लगाम दिया जाइछि। ये लगाम होछि गुरुंक प्रदत्त सतनाम, तांकर अनुशासन बाद मध्य देई निजको समर्पित करिवार भावना। तेणु प्रत्येकटी मनुष्यर मस्तिष्क रे तार कोष गुड़िक अत्यंत सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्मतर। से माने जेतेबेले ए प्रवृत्ति ए विषयर प्ररोचना रे विपथगामी हुंती, जा फल रे से माने अपकर्म आड़कू निजको नहीं जानती। ए जीवनटी अपकर्म बेसी बेसी करी पकाए। सेथि पई प्रत्येकटी मनुष्य ता जीवन रे इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन्न हेबा दरकार। ए संपर्क को नहीं आजिर विषय वस्तु को
मोर अति प्रिय सत्यजित भाईंकर जेजेंग कथा मन को स्मरण आसुची। मनुष्य ता जीवन जो अपकर्म आसे, अपकर्म को पाथेय करी चले, से तार विनाश पथे गति करे, विनाश को डाकी आनिबा को चेष्टा करे, सेते बेले तार चिरंतन सत्ता आत्मरक्षार ताड़नारे उक्त अपकर्मरु निवृत्त हेबा पई प्रेरणा दिए प्रत्येकटी मनुष्य। ए संपर्क रे तांको जेजन कथा मने पडुची। जेतेबेले मनुष्य ए संसार रु विदाय निए, सेही समय रे से ठाकुर कहउचंती मृत्यु समय रे जदि आमे माने प्रति प्रत्येक से इष्टंक चिंता, इष्टंक नाम प्रबल भाव न करू, तेबे हजार तपस्या कले मध्य परवर्ती जीवन उन्नति होई पारे ना। गोटे गप मो अनुग आसुची। ए गपटी को आधार करी मनुष्य जीवनर उद्देश्यटा आपण मान उपस्थापना करने को चाहे। भागवत रे पदे अछि, अजामिल नामे थिला महापापी तरी गला पुत्र नाम को जपी। ए अजामिल संपर्क रे संक्षिप्त गपटी आपण मान उपस्थापना करने को चाहूची। अजामिल मरिबा आगरु ताकू नेबा पई जमदूत मान जेतेबेले आसिले, सेही समय रे विष्णुदूत माने आसी ताकू बाधा देले। काहेकि ना जेतेबेले मृत्यु समय आसी उपस्थित होला, ता भावनाटा किभଳି थिला से ठाकुर कहउचंती, मृत्यु काले जे भाव धरे छेड़े शरीर जाए जीवन, जन्मे आबार तेमनी स्थाने यही भावे पथ पाए तखन। जेतेबेले मृत्यु काल उपस्थित हुए, आम मानक अंतर प्रदेश रे जो भावनाटा उद्रेक हेउथाय, से भाव को नहीं आमे माने गति करू। एक प्रसंग रे से ठाकुर को प्रश्न करा गला, ठाकुर अजामिल मुक्त होला किपरि? से ठाकुर ए प्रश्नर उत्तर दउचंती, जमदूत माने कोन जानो? जमदूत माने होची सेल्फ सेंट्रिक, स्वार्थपर भावना, प्रवृत्ति मूलता, जहा मनुष्य जीवन को संकीर्ण करी तोड़े। अच्छा, विष्णुदत्त माने को जानती? विष्णुदत्त माने हला व्याप्तिटा जते विस्तार भाव आड़ को गति करे। आ मुक्ति माने को जानती? मुक्ति माने प्रवृत्तिर प्रधान केंद्र, पैशन प्रोमिनिएंट जोटा हमर, जदि ता परिवर्ते आमे जदि आइडियल प्रोमिनिएंट हवा, इष्टकैंद्रिक जीवन अतिबाहित करिबा, सकल प्रवृत्ति को जदि आमे इष्ट प्रधान चलन रे नियोजित करिबा, तेबे आम जीवनटा सार्थक हो। अजामिल जेतेबेले नारायण बोली डाकुथिला, हुए तो नारायण शब्दर जो बोधटा ता मध्य रे स्फुरित होउतला। तार मृत्यु पूर्वरु से जेतेबेले नारायण को कथा उच्चारण करुथिला, सेतेबेले से हुए तो कौन होउतला ना तार अंतर प्रदेश रे प्रकृति रे नारायण भाव रे जीवित होई उठुतला। एवं सेही भाव रे भावित होई जदि तार जीवन दीप निर्वापित होई थाए, परवर्ती अवस्था रे से नारायण मुखी गति प्राप्त होइछे। एथिरे आश्चर्य हमार कौनसी प्रश्न नहीं। तेणु जो माने तांको जीवन रे से प्रिय परम को पाथेय करी, अर्थात इष्टं को भल पाइबा और अनुशीलन भीतर दे आमे जेते जागी उठू, ताहा ही आम जीवन संपद। तार क्रम विकास चले केमिति ना जन्म जन्मांतर धरि। से ठाकुर कहउचंती, जो मानक जीवन रे अनुराग रंजित अनुशीलन, जहा फल रे आमर मस्तिष्कर कोष गुड़िक भितरे जेते बेसी ताप सृष्टि हुए, सेते बेसी शब्द एवं आलोक को अनुभव करा जाई पारे। यार भीतर दे कौन हुए
ନା ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବୋଧର କ୍ଷମତା, ଗ୍ରହଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିଯାଏ। ଜଗତରେ ଯାହା କିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଯାହା କିଛି ଆମେ ନ ଦେଖୁଛେ, ତାକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଭାବରେ ବୋଧ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଏଇ ବୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟ ସୂତ୍ରରେ ଗଠିତ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମାହିତ ହୋଇ ଉଠେ, ସେତେ ହିଁ ମଣିଷ ତା ଜୀବନର ସମାହାରୀ ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ଆବିର୍ଭାବ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ଅନବରତ ସତନାମକୁ ମନନ ସ୍ମରଣ କରିବା। এই ନାମ କରିବାର ଗୋଟେ ଆକୁଳ ନିଶା ଦରକାର, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ଗଭୀରକୁ, ଆହୁରି ଗଭୀରକୁ ନେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନ ପାଇଁ ଅନୁରାଗ ହିଁ ଏହାର ମୂଳ ବସ୍ତୁ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯୋଉ ସତନାମ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, এই ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ପନ୍ଦନର ପ୍ରାଣ ବୀଜ। ଯେକୌଣସି ସ୍ପନ୍ଦନର ନିର୍ଯାସ এই ନାମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଶୀଳନ କରି ନାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପରବଶୀ ହୋଇ ଆମେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ ନିର୍ବାପିତ କରୁ, ଏ ଜୀବନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦମୟ ହୋଇ ଉଠିବ। ତେଣୁ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନ ନାମମୟ ହେବା ଉଚିତ। ନାମମୟ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ନାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ। ନାମୀ କିଏ? ନାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଯେ ନାମର ମୂର୍ତ୍ତ ବିଗ୍ରହ, ନାମର ଚେତନ ମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତୀକ, ଯେ ନାମକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଏ ନାମଟି ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ବାସ୍ତବାୟିତ। ଏ ନାମରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ, ଏ ନାମରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ କିଛି। ନାମର ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବିଶ୍ୱର ଯାବତୀୟ ଯାହା କିଛି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଆମେ ମାନେ ଯାହା କିଛି ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତର ଦେଇ, ଏ ହେଉଛି ନାମର ଏକ ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର କଥାମୃତକୁ ପାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଏକ ଅଦମ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କର୍ମ, କଥା, ଚିନ୍ତାର ସୁସଙ୍ଗତ ସମନ୍ୱୟ ସହିତ ସପରିବେଶକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର କରାଇବାର ଯୋଉ ସାର୍ଥକତାଟାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଉଚିତ। ନାମକୁ ଯଦି ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନରେ ସାର୍ଥକ କରି ତୋଳିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ନାମୀଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ହିଁ ଜୀବନର ଶ୍ରେୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ରିପିଟେସନ ଅଫ ନେମ୍, ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଭାଇବ୍ରେସନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଫଳରେ ଆମର ଥିବା ବ୍ରେନ ସେଲ ଗୁଡ଼ିକ ସତେଜ ହୁଏ। ତେଣୁ ଶରୀରଟାକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛେ, ଯୋଗ କରୁଛେ, ଠିକ ସେମିତି ବ୍ରେନକୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସତେଜ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ନାମ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଅନବରତ ଜପ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କରି କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ପରମ ଦୟାଳୁଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ, ଠାକୁର ଏ ନାମ ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ଯଦି ଚଞ୍ଚଳ ମନ ପଛରେ ଧାଇବାକୁ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଚଞ୍ଚଳତା ଆହୁରି ବଢିଯିବ, ମନଟା ସ୍ଥିର ହେବନି। ତାର ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କଣ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମାର୍ମିକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ତ ମନ ପଛରେ ଧାଉନାହ, ଧାଇବ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ। ତୁମର ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ତାଙ୍କର ହତିଆର କରି ତାଙ୍କରି ପଛେ ପଛେ ଛୁଟିବ। ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତୁମର ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାବତୀୟ ଯାହା କିଛି ନବୀନ ଭାବରେ ବିନାୟିତ କରି ତୋଳିବାକୁ ହେବ। ଏହା ଯଦି ନ କର, ତେବେ ତୁମର ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଢି ଉଠିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିଙ୍କୁ
ତାଙ୍କ କାମରେ ଲଗା ଯାଇ ପାରିବ। ଏଇ ଲଗାଇବାଟାକୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଧର୍ମ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଏଇ ରକମରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ନବୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଅର୍ଥାତ୍ ରସୁଲଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଖୋଦାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଧର୍ମ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ରସୁଲଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ପ୍ରକୃତ ରସୁଲ ସେବୀ କିଏ, ଖୋଦା ସେବୀ କିଏ, ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ। ତା ନହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବୋଧ ଶକ୍ତିଟା ଅଛି ତାହା ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ଖୁବ ଜୋରରେ এই নাম ধ্যাନ ପରାୟଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ନାମଟିକୁ ଅନବରତ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯଦି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ 2 ଥର ହେଉଛି, ତେବେ ନାମ କରିବାଟା ହବ 4 ଥର, 6 ଥର, 8 ଥର, 10 ଥର, ଯେତେ ପାର ନାମମୟ ହୋଇ ଉଠିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଭାବବାଣୀରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଜଣେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ତ କିଛି ପାଉନୁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଲ ନ ପାଇଲ, କଣ ଦେଖିଲ ନ ଦେଖିଲ, ସିଆଡେ ନଜର ଦିଅ ନା। ତୁମେ ତୁମର ଆନନ୍ଦ ମନରେ ନିଶା ପରି କରି ଚାଲ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ନିଶାଖୋର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ନିଶା ଖାଇବାର ସମୟ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ବାଟ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନା, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ କଣ କରେ, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ କୋଉଠି ଅଛି ତାର ସନ୍ଧାନ କରେ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଅବସାଦର ଭାବନା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ମଣିଷ ତାକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଛାଡିବାଟା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ନୌକାରେ ନାଉରିଟି ଡଙ୍ଗା ନେଇ ଯାଏ, କେତେ ପବନ ଆସେ, ଝଡ ବତାସ ଆସେ, ସେ କିନ୍ତୁ ଆହୁଲା ପକେଇ ପକେଇ ଚାଲୁଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସେ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ସେ ଆହୁଲା ପକେଇ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଦେଖିବେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି କରୁ କରୁ ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରି ଆମେ ସେ ଦୟାଲ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ଯିବା। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସବୁଦିନ ଆମେ ପାଠ କରୁଛେ, ସୁରତ ଚଢେ ଆକାଶ ମେ करे ଶବ୍ଦ ବିଳାସା, ଧାମ ଧାମ ନିରଖତ ଚଲେ ପାवे ନିଜ ଘର ବାସ। ଯେଉଁ ଘରୁ ଆମେ ଆସିଛେ ସେ ଘର କଥା এই ବିଷୟ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ସେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ এই ସ୍ପନ୍ଦନାତ୍ମକ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ନାମ କରିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନାମ ଯେତେ କରିବେ କାମଧନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ସେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏଇ ନାମଟା ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ନାମ କରୁ କରୁ ଏତେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ପଡନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମରେ ସେମାନେ ମନ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତା କିନ୍ତୁ ଭଲ ନୁହେଁ। ସେପରି ଆପଣ କିଛି ଦିନ କଲା ପରେ ପରେ ଆପଣ ନିଥର ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ କଣ ଦରକାର ନା ସବୁ କାମ ମଧ୍ୟରେ ଦରକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା, ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧତା, ଯାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ଅନୁରାଗର ସହିତ ସବୁ କାମକୁ ଆମେ କରିବା ଦରକାର। ସବୁ କର୍ମ ଭିତରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଚଳେଇବା ଦରକାର, କଥା କହିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖି। ଗତକାଲି ମୁଁ এই ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି। ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ତାର କର୍ମମୟ ଜୀବନକୁ କିଭଳି କରିବାକୁ ହୁଏ, ତାର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖି ଯଦି ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟାକୁ ଯଦି ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖି ନ ପାରେ, ତାହେଲେ ତାର ତଳ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ତାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବେ, ତାକୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କର୍ମକୁ ଏଭଳି ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସାର୍ଥକତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଯାହା ତୁମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖି। ତେବେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଯେତେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଯାହା ଆସିବ ତା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ। ତୁମ ଦେହରେ ବଳ ଆସିବ, ସେଇ କାମରେ ତୁମେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। ସଂସାରରେ ତୁମେ ଯାହା କିଛି କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ତା ଭଲ ଭାବରେ, ନିଖୁଣ ଭାବରେ, କ୍ଷିପ୍ର ଭାବରେ ତୁମେ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସେ ଇନକ୍ୟୁଜିଟିଭନେସଟା ରହିବା ଦରକାର, ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସର ଭାବଟା ରହିବା ଦରକାର। କିଭଳି ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇବା, କେମିତି କାମ କରିବା। ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସୁସଙ୍ଗତ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡ ଖଟାଇ ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁ ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଧ୍ୟାନ। ଧ୍ୟାନ ମାନେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କାମଟିକୁ ଆମେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ, କ୍ଷିପ୍ରତାର ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରୁ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ଜଣଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେମିତି, କାମ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ଏହା କେବଳ ଜଣା ପଡିବ ତାର ନାମ ଧ୍ୟାନର ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ନିୟମିତ ଭାବେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି କି ନା ନାହିଁ।
यही सुंदर सुष्टु सुंदर भाव में मनुष्य जीवन को जीवन प्रदान करे। गोटे उदाहरण आप उपस्थापन करें कर्ममय जीवन में किभली भाव में निजको नाम ध्यान पारायण कर चलिए। मन कर जड़े रोषे माँ जड़े माँ रोषे करूर्व भाविया हे जे मोर केतिकी आय उपार्जन होउछि ए आय उपार्जन मध्य रंधाटा किपरि भल भाव में करी ए भल रूपे रोषे करबा माध्यम रे अनेक दिग दे ताक भाबिया को पड़ी। प्रथम कथा होछि जे मु केउ मानक पई रोषे करूछि जेउ मानक पई रोषे करूछि से मानक रुचि गुडी कोन तापरे का देहरे कोन जाए कि न जाए केउ ऋतु रे केउ जिनिस विशेष भाव में ग्रहणीय केउ खाद्यटा प्रयोजनीय आकु भाबिया हुई गोटे जिनिस को किपरि भाव में विभिन्न प्रकार रंधा जाई पारे एमती अनेक कथा हमको जानिबा हुए। रोषे माध्यम रे आपण मान लक्ष्य करिवे जो माटी रोषे करूची खाद्य द्रव्य मध्य केउ जिनिसर की गुणागुण रही ताकू जानिया दरकार केउ अवस्था की जिनिस विशेष उपयोगी हुए ताकू जानिया दरकार आ केउ पाखरे शरीर ऊपर की प्रतिक्रिया करूची मनकर आमे जहा खाउचे आम शरीर की क्रिया प्रतिक्रिया करूची तार प्रतिविधान को किपरि ता जानिबा हुए। संसार रे कार रुचि रोची कार पसंद रोची ए संबंध रे जो अनुसंधिसर भावनाटा आम भीतर सचेतनता जागृत हवा नित्यांत प्रयोजन। तेणु जो माने नाम ध्यान जेते अतुट अनुराग प्रवण होई करंती सेमानंकर चलन सजाग होई उठे सेमानंकर बुद्धि विवेक मध्य बढ़ी जाए जा फल रे सेमानंकर प्राण स्रोत उद्वेलित एवं पुष्ट होई जाए। ए नाम साहाय्य रे बहुत दुरारोग्य ठाकुर कहते जो महामारी आसी पहुंची ए महामारी को मध्य आमे एड़े दे पारिबा मुर्मुसी रोग को मध्य बंचाई दे पारिबा जो माने निष्ठा एवं अनुराग सहित तांकर से सतनाम को मनन स्मरण करुथिबे। तेणु आग्रह भरे जो माने नाम करंती तांको भितरे प्रिय परम जागृत हुअंती से तो जागी उठंती सबु बेले से तार असल ठाकुर ही खोजे तांकर सेवा करबा चेष्टा करे तांकर जत्न करे स्मरण करे मनन करे तांको पूजा करे तांको प्रति भल पाइबा भावटा ता भीतर सृष्टि हुए जा फल विषय गुड़िक नियंत्रित हुए सामंजस्य हुए समाधान हुए तार पथ मध्य परिष्कार हो जाए। श्री ठाकुर कहते इष्ट अरिष्ट स्वार्थ मनेर अनागोना एमनी करे ध्यान आसे चित्त संयोजना। प्रत्येक मनुष्य जीवन में अनेक विभत्स चिंता आसे कल्पना आसे प्रवृत्ति आसे ए सब को देखी आमे आतंकित हवा आदौ उचित नहीं। आमे माने से इष्टंक पथरे निजको समाहित करिबा निर्वापित करिबा जो माने भावंती आमर बोधे अधोगति हो जाउची ए जो विभत्स चिंता गुडा आसला अधोगति हो जाउची के भावंती मन एकाग्र एवं संयत हेउ नाही मनर ई चंचलता एवं मलिनता हमर बढ़ी बढ़ी चालुची एही परि भाबी जो माने नाम करिबा छाड़ी दंती ठाकुर कहते ताहा किंतु आदौ उचित नहीं। नाम करिबा द्वारा मनुष्य भितर जो सुप्त गुप्त जहाँ आत्म प्रकाश करे यह द्वारा जो लाभटा हमको मिले यह केवल नामर एक स्वरूप नामर क्रिया एवं ठाकुर कहते नाम सहित मनुष्य ध्यान करने आवश्यक ध्यान संबंधित नाम दरकार फल मस्तिष्क रे जो निरुद्ध ग्रंथि गुड़िक रही तार निरसन हो पारिबो एवं समाधान हो पारिबो। এই প্রসঙ্গে আজির তারিখরে শরৎচন্দ্র হালদার প্রশ্ন করছেন ধ্যান করি যদি বসুছি জঘন্য চিন্তা মো মুন্ডরে প্রবেশ করুছি তেবে ইয়ার উপায় গুড়ি কোন ঠাকুর বলেন জঘন্য জঘন্য শব্দের অর্থটা কোন জানিছ জীবন বর্ধনরে যাহা বিরোধী যা ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠার প্রতিকূল তাকু হি কুয়া যায় জঘন্য। আমি যেতবেলে নাম করি বসু এই নাম যেতবেলে করু आम मान मन भर आसे मो घर मो बाड़ी मो स्त्री मो पुत्र ये सांसारिक विषय भावना भीतर आस पहुंची यही समय ठाकुर कहते यही समय इष्ट को केंद्र करी चिंता करी मनुष्य जीवन को निर्वापित करने हुए। ये प्रसंग को नहीं कृष्ण ठाकुर गोटे श्लोक मन को आसूची से दिन प्रश्न करुचंती भक्त अर्जुन श्री ठाकुर स्वरूप विराजमान थिबा श्री कृष्णचंद्र ये चंचलम ही मन कृष्ण प्रमादि बलवत् दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्यो वायुरीप सुदुष्करम। ये मनटा अत्यंत बलशाली
एते दृढ़ जेपरि अत्यंत बेगरे बहुथिबा पवन सदृश आपण जेमति लक्ष्य करथे पवन को निरोध करिया एते कष्टकर सेपरि मन को निरोध करिया अत्यंत कष्टकर तेबे ईसु गुडी को कोन ए प्रश्न मन भीतर आसुची आ मन भीतर बदे प्रश्न आसे चलचंचल मन को आयत करिया उपाय गुडी कोन प्रत्येकंकर मस्तिष्क रे ए बौद्धिक चेतना स्मरण होई जाए आपण भाबते मो मन धाई होच ना मन तार भावना को नै गति करे मन रे त भावना आसे ए दुर्बल मन मनटा दुर्बल हुए आमे ताको सबल करी करी चली आमे माने ए दुर्बल मन को सबल करी चली जहा को आमे जानिछु सेई कथाटा को मन पकाउचे किंतु आसंता काली कोन हबो 10,000 वर्ष पर ठाकुर कहते यही घटना गुड़िक जो मोर विधान गुड़ी तुम मानि चल तुम जीवन पथरे तुम धर्मराज्य निजक निर्वापित कर क्या आम तो आज को मासक तले मासक पर कि वर्षक पर कौन हम तो ये कथा आम भावी पारूने कही पारूने जो अतीत ता पाखे आम अटकी जाऊँ से कथा को आम मन पकई पारे मनर बलटा सेति जो अतीतर कथा को मन पकई पार श्री ठाकुर सम्मुख जो आम तांकर नाम करू सतनाम को मनन करू ए मनटी व्यतिक्रम जेतेबेले होई उठे हठात मनटी आमे से ठाकुर ठारे आमे रखितला बेले मनटा हठात पळौथबो कोड समुद्र कूल जीवी कोड चाट खाइबी कोड का घर टिके बुली आसीबी ए व्यतिग्रस्त मनटा को आमे जदि प्रिय परमक भावरे निजको भावायित करि चालू मनरे भाव जेतेबेले ठाकुर कहउचंदी तुम मनर जेतेबेले भावनाटा मो आड़ को गति करे तुमर मनर नाथ मु हो जाए मनमाथ से जगन्नाथ से मनर नाथ से जीवननाथ हो उठती से जोटि मन जाए सेठी प्रिय परम था सेठू मन सांगे सांगे आमर प्रिय परम पाखक पलि आसे कारण प्रिय परम सर्वत्र विद्यमान सबुठार अछंती तेणु जेतेबेले प्रत्येक भावना भितरे आम मनटी तांकु भावे मनटी संगे संगे से स्थान को फेरी आसे आपण लक्ष्य करते दुष्ट पिलाटी दुष्टामी करुची ता पाखे गुरुजन मान अछंती से कौन करे ता मन रे भय आसीबो आ से भूल करे ना तेणु प्रत्येक स्थान रे प्रत्येक कर्म रे प्रत्येक जीवन रे आमे तांकु ही भाबीबा उचित से तापर ए प्रश्न रो उत्तर को देई श्री कृष्णचंद्र कहउचंती हे अर्जुन तुम मन तो चलचंचल होउची तुमे मो आड़ को अग्रसर हो असंशय महाबाहो मन दुर्निर्गह चलम अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्यन च गुरु दुईटा जिन कहते तुमर असंशय हे असंशय मन को तुमको चलचंचल मन को आयत्त कर दुईट उपाय गोटा अभ्यास नित्य नियमित तुम नाम ध्यान परायण हो तुम मान भितर जेतेबेले गत आलोचना कहती जे आमर जो मेलाटोनिन हार्मोन को क्षरण करिवो तुम मान भितर स्मरण शक्ति वृद्धि पाइब आसुवा महामारी रक्षा पाई पार तत्सहित से आमर मेलाटोनिन हार्मोन क्षरण उपायटा जानिले सेमति हाइपोथालामस हार्मोन जेतेबेले आम जीवन में आम नाम ध्यान परायण हो चलिबा हाइपोथालामस हार्मोन क्षरण हो आम शरीर में जेते हृदस्पंदन अच्छी रक्तचाप अच्छी निद्रा अच्छी भय अच्छी राग अच्छी ये सब नियंत्रित हो पार दरकार प्रत्येक दिन अभ्यास करवा आउ वैराग्यर भाव अति आम मैंने कौन कर बेले ना आम तांकु भूली जाई ए सांसारिक चलन भितर निजको निर्वापित करूँ ठाकुर कहते तुम मैंने जिते मत भूली जाई अत्यंत मात्राधिक भाव में अनुराग तुम अनुराग जीवन टाक तिलोत्तल कर दग्ध कर क्योंटी ना ए सांसारिक जीवन भितर से तुम मैंने प्रकृत आनंद को उपभोग कर पारना तेणु सबु कथा सह आम जो आटाचमेंट जोड़ी हो रही भावनाटा कमाइबा दरकार से दिन स्पष्ट भाव में कृष्णचंद्र अर्जुन को बुझे दौरान तुमर जिते काम क्रोध आसूची विजुक्तटा को तुम्हें से प्रिय परम ठारे युक्त करने चेष्टा कर इष्ट संबंध में भल काम मंत्र को स्मरण कर सत्शास्त्र अध्ययन कर ये अभ्यास भितर दे वैराग्य भितर दे तुम विकारग्रस्तर भावना कर्मर विरति हबार जो भावना या वशीभूत करने संभवपर हो पार ए प्रसंग को नहीं परम पूज्य कहते जेतेबेले घर संसार विषयासक्त भावना भितर आसे
ଆମର ଚିନ୍ତାଟା ଏକ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଚିନ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁ, ତାଙ୍କରି ଚିନ୍ତା କରୁ, ଏଇ ଚିନ୍ତାଟା ହେବ ଏକ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ଚିନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନାମ କରିବାକୁ ବସିବା ସେତେବେଳେ ପ୍ରିୟ ପରମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପ୍ରତିଟି କ୍ଷଣରେ, ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଆଉ ଯଦି ଅଯଥା ନାନା ରକମର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଏହା ହିଁ ଖରାପ। ସ୍କୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3-4ଟା ବୁଥ ହୋଇଥାଏ। ଆମକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଖାଙ୍ଗରା ମାଇ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କର, 1 ମିନିଟ ହଉ 2 ମିନିଟ ହଉ, ଯାହା ଫଳରେ ତୁମର ମନଟି ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସମୟ ଇଶାରା ଦେଲାଣି ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଠି ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଆମକୁ ଯୋଉ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆମେମାନେ ଏ ମାନସ ପଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାଙ୍କର ନାମଟାକୁ ମନନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ଏ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ମଣିଷ ତା ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ, ତାଙ୍କୁ ପାଇବ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେଇ ରକ୍ତ ସଂକୁଳ ଆରେ ଇଏ ସେଓ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଉପଲବ୍ଧି କରି ଆନନ୍ଦରେ ଗାଇ ଉଠିବ, କେଇଟା ଅଛି ବନ୍ଦେ ଦେଖିଲୁ? ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍। ଜୟ ଗୁରୁ।